आज बात उस राष्ट्रपति की जो अदभीज अपने विदेशी दौरे से वापस लौटे क्योंकि उनके मुल्क में प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई थी। वो राष्ट्रपति जिसके बारे में राजीव गांधी ने कहा था वो अपनी मां की गलती की कीमत भुगत रहे हैं। किस्सा उस राष्ट्रपति का भी जिनकी वजह से विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला, और बताएंगे लुटियंस दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स के कुछ वाइट गेम्स। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा डेली शो किताबी बातें, जिसमें होती है रोज की एक किताब और उससे जुड़े रोचक किस्से। और आज इसी कड़ी में हमने पढ़ी द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ द जैल सिंह ईयर्स। यानी जैल सिंह 1982 से लेकर 1987 तक भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और इस किताब के लेखक हैं केसी सिंह, जो साल 1983 से 87 तक राष्ट्रपति के डिप्टी सेक्रेटरी थे। किताब 2 हिस्सों में है। पहले 3 चैप्टर राष्ट्रपति के एक पद, एक संस्था के रूप में उसके काम और पावर को लोकेट करते हैं, जिसमें कई राष्ट्रपतियों के कुछ किस्से हैं, और लास्ट के चैप्टर्स यानी जैल सिंह से जुड़े हैं, जिसमें कई ब्योरों का खजाना मिलता है। क्योंकि केसी सिंह खुद उस दौर में सभी घटनाओं को नज़दीकी से देख रहे थे, इसलिए कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आएंगी। शुरू करते हैं इंदिरा और जैल सिंह के किस्से से। एक बार क्या हुआ कि राष्ट्रपति यानी जैल सिंह और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी किन्हीं हाई लेवल गेस्ट का स्वागत करने पालम एयरपोर्ट जा रहे थे। तो टेक्निकल एरिया तक पहुंचते पहुंचते राष्ट्रपति की गाड़ियों का काफिला इंदिरा गांधी की गाड़ियों से आगे हो गया। केसी सिंह लिखते हैं कि जब तक राष्ट्रपति अपनी लिमोजिन गाड़ी से बाहर निकल पाते, तब तक इंदिरा गांधी की गाड़ी राष्ट्रपति को पीछे छोड़कर ठीक वहीं पहुंच गई जहां से उन्हें मेहमान को रिसीव करना था। केसी सिंह लिखते हैं कि इसके बाद इंदिरा ने पुलिस कमिश्नर को लताड़ लगाते हुए कहा था, आइंदा ये कभी नहीं होना चाहिए। सनत रहे कि 80 के दशक के वक्त में जब इंदिरा प्राइम मिनिस्टर थीं, तब आज की तरह प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप नहीं हुआ करता था। अब एक ऐसी बात बताते हैं जिसने राष्ट्रपति को चौंका दिया था। दरअसल यानी जैल सिंह साल 1984 के अक्टूबर के आखिरी दिनों में विदेश यात्रा पर जा रहे थे। खुद इंदिरा गांधी राष्ट्रपति को एयरपोर्ट पर विदा करने आई थी। ये मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात होने वाली थी। इंदिरा ने विदाई से पहले जो कुछ आखिरी शब्द कहे उसने जैल सिंह को चौंका दिया था, और वो कुछ चौंकन्ने और कंफ्यूज हो गए थे। इंदिरा ने कहा था, केवल ईश्वर जानता है कि अगली बार अब वो दोनों कब मिलेंगे। जैसे ही हवाई जहाज ने उड़ान भरी, जैल सिंह ने अपने स्पेशल असिस्टेंट IAS बिंद्रा को समन किया। जैल सिंह बिंद्रा से जानना चाहते थे कि क्या इंदिरा को किसी बात से खतरा है। जैल सिंह ने पूछा, क्या इंदिरा की जान को कोई खतरा है, जिसके बारे में इंदिरा तो जानती हैं लेकिन उनको नहीं बताया गया है। लेखक केसी सिंह किताब में दर्ज करते हैं कि क्या इंदिरा गांधी के पास अपनी मौत की पहले से कोई सूचना थी, या किसी ज्योतिषी ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में एक कहानी घूमती भी है कि एक दफ़ा पूर्वी यूरोप के एक ज्योतिषी ने उनके छोटे बेटे की किसी एक्सीडेंट में मौत होने की भविष्यवाणी कर दी थी। क्या इंदिरा को भी ऐसा ही कोई अंदेशा था? क्योंकि विदाई के इन शब्दों के ठीक 9 दिन बाद 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इसी किताब में एक किस्सा और मिलता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर कोई नहीं था, तो कुछ पत्रकारों ने, जिनसे जैल सिंह का ठीक ठाक मिलना जुलना था, उन्होंने जैल सिंह को सलाह दी कि आप अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले लें, जैसा 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु के बाद हुआ था, जब गुलजारी लाल नंदा ने अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। खैर, इंडियन पॉलिटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि इंदिरा के जाने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। राजीव की नेचर, उनकी पॉलिटिक्स के बारे में केसी सिंह राजीव और संजय की एक बाइनरी बनाते हुए किताब में लिखते हैं कि गांधी परिवार के अंदरूनी जानकार कहते हैं कि संजय गांधी की एक राजनेता और एक व्यक्ति के तौर पर पब्लिक इमेज ज़्यादा खराब थी, बजाय इसके कि वो असलियत में कैसे थे। केसी के अनुसार उन्हें लगता है कि राजीव के केस में ये बिल्कुल उल्टा है। केसी सिंह किताब में एक और चौंकाने वाली जानकारी का ब्यौरा देते हैं कि साल 1987 की गर्मियों में जब राजीव गांधी के ऊपर रक्षा उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और जब कोई भी आसान तरीका नहीं दिख रहा था कि वो एक इंडिपेंडेंट जांच को स्वीकार करें या पद छोड़ें, उस वक्त में जैल सिंह ने राजीव गांधी पर दबाव बनाने के लिए सरकार बर्खास्त करने की तलवार लटका रखी थी। इसका एक रोचक किस्सा मिलता है जिसे केसी सिंह गिरिलाल गैम्बिट कहते हैं। गिरिलाल टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार थे।
केसी और गिरिलाल जब अप्रैल में एक दिन उनके साथ कार में जा रहे थे और गिरिलाल ने अपनी चिंता जाहिर की कि कहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का खतरनाक फैसला न ले लें। केसी ने उनकी चिंता कम करने की कोशिश की कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद गिरिलाल और राष्ट्रपति यानी जैल सिंह राष्ट्रपति आवास के मुगल लॉन में मिले। इस मीटिंग के बाद गिरिलाल जैन कुछ परेशान थे, क्योंकि जैल सिंह ने इशारों में बात कही थी कि उन्हें पता है कि वो सरकार बर्खास्त करने की ताकत रखते हैं। कुछ दिन बाद गिरिलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में राष्ट्रपति की तारीफ में कसीदे लिखे। उसमें ये संदेश निहित था कि इस तरह के अविवेकी फैसले नहीं लिए जाने चाहिए। केसी लिखते हैं कि क्योंकि गिरिलाल राजीव गांधी के भी खास थे, इसलिए जैल सिंह ने जानबूझकर ये साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाहा जहां वो राजीव पर प्रेशर बना सके। सन 87 के ही एक इंटरव्यू में राजीव गांधी ने जैल सिंह के बारे में कहा था, वो जैल सिंह के साथ फंस गए हैं क्योंकि उनकी मां ने उन्हें राष्ट्रपति चुनकर एक गलती कर दी थी। जैल सिंह और राजीव गांधी के रिश्ते इन्हीं जटिलताओं से भरे थे। केसी सिंह भारत के एक और राष्ट्रपति के नारायणन के 2 किस्से बताते हैं जब उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों के लिए एक रेड लाइन ड्रॉ की। पहला किस्सा है साल 1998 का। इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त करने का फैसला लिया था, जिसे नारायणन ने स्वीकार करने से मना कर दिया। इंद्र कुमार गुजराल अपने मेमोयर में दर्ज करते हैं किस तरह उन्हें राष्ट्रपति से सरकारिया कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के बम्बई फैसले के बाद की गाइडलाइंस के अनुसार चलने के लिए लेक्चर मिला था। नारायणन ने इसके अलावा तमिलनाडु के गवर्नर की चुप्पी की भी गंभीर आलोचना की थी। पूरा मामला यह था कि डीएमके के नेता एम करुणानिधि के साथ तमिलनाडु विधानसभा में हाथापाई की गई थी। गवर्नर इस पूरी घटना पर खामोश रहे थे, जिससे नारायणन नाराज हुए। ऐसे एक और किस्सा है जब साल 2001 में वाजपेयी सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया। राष्ट्रपति नारायणन ने इस प्रस्ताव को विचाराधीन रखा और अंततः सरकार को अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। आज की किताबी बातें में ये एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपके लिए एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।